हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार दरोगा। और चूँकि देखिए बहुत दिनों से आप सबका इंतज़ार है कि भर्ती कब आएगी कब आएगी, क्योंकि देखिए CGL 4 के पहले से भी इसका इंतज़ार था। तो CGL 4 कब का आ गया, उसका लास्ट डेट 24 को है आवेदन करने का, और सभी लोग आवेदन विश्व में कर रहे हैं। और ये भी है कि इसका इंतज़ार अभी तक आप लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अभी एक खुशखबरी है आपका, चूँकि बिहार दुर्गा जो वैकेंसी है वो 1817 पदों पर आनी है, और इसको लेकर के गृह विभाग से जो पेज फंसा हुआ था वो क्लियर हो गया है, और फाइल ऑलरेडी सामान्य प्रशासन विभाग को मिल चुकी है, और सामान्य प्रशासन विभाग भी जल्द ही इसको BPSSC आयोग को सुपुर्द कर देगा। उसके बाद BPSSC आयोग आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो देखिए पूरी अपडेट यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो क्या रहेगा और क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी, और देखिए यहाँ पे 1799 और 1800 पोस्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए एक और पेपर का कटिंग भी शेयर किया जा रहा है, उसको भी देखिएगा यहाँ पे। जैसे कि पेपर का कटिंग देखिएगा जो शेयर किया जा रहा है हर जगह, 10 दिनों में शुरू होगी 1800 दुर्गा बहाली। ये हिंदुस्तान का पटना संस्करण है, और यहाँ पे देखिएगा तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, बिहार में 10 दिनों के अंदर 1800 पदों पर दरोगा बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के दरोगा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। तो जो गृह विभाग से इनको भेजा गया था उस पर फाइनल मुहर लग चुकी है, और इसके बाद देखिएगा तो इस पर पहले ही वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। तो वित्त विभाग से भी ऑलरेडी परमिशन मिल चुका था। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दरोगा बहाली को लेकर प्रस्ताव जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो अब सामान्य प्रशासन, चूँकि देखिए गृह विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा, और सामान्य प्रशासन विभाग आपको BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज देगी, और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी ताकि आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा इस आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चुनाव के पहले विभिन्न महकमों के 1,75,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है। इन्हें संबंधित नियुक्ति करने वाली संस्थाओं आयोगों को भेजा गया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने, आवेदन प्राप्त करने, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित करने शुरू करने की प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 12,199 पद, प्रयोगशाला सहायक के 143 पद, क्षेत्र सहायक के 201 पद शामिल है। और अगस्त 2025 में क्षेत्र सहायक की लिखित परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है। तो देखिए जो क्षेत्र सहायक का फील्ड असिस्टेंट का तो एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, और साथ ही प्रयोगशाला सहायक और अन्य पदों के लिए भी परीक्षा की तैयारी पूरी हो रही है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय इसमें अभी आवेदन चल रहा है, जो कि 24 सितंबर तक आपका आवेदन होगा। तो आप लोग आवेदन कर लीजिए। और कार्यालय परिचारी का भी लगभग 24 को ही आपका डेट है, तो 3727 पद पर इस पर भी आप लोग आवेदन कर लीजिए। तो देखिए पेपर में भी वे जो न्यूज़ है उसको कर दिया गया है कंफर्म। यानी देखिए कुल मिलाकर के सामान्य प्रशासन विभाग से जैसे ही BPSSC आयोग को जाएगा तो ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। और देखिए पॉसिबिलिटी है कि इस वीक जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है उसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए दरोगा भर्ती को लेकर के, क्योंकि अब लगभग सारा चीज़ कंफर्म है, तो फिर देरी कहीं भी नहीं दिख रही है। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग एज कट ऑफ की, तो इसमें आपका 01/08/2025 से आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए किसी भी कैटेगरी का है तो 20 साल। तो 1 अगस्त 2025 को 20 साल काउंट किया जाएगा। और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, और SC ST मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा जाएगा। तो ये एज लिमिट हो गया। देखिए अब क्या इसमें एज में छूट मिलेगी या नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए ये जारी किया गया था आपका जो 1275 वाला दरोगा का भर्ती, इसमें जो एज कट ऑफ है वो लिया गया था आपका जैसे यहाँ पर देखिएगा 1/8/2023 से लिया गया था। तो पॉसिबिलिटी है देना चाहिए सरकार को छूट, क्योंकि जो रूल है 2005 से कि कोई भी वैकेंसी अगर रेगुलर नहीं आती है तो इसमें, चूँकि देखिए अब दरोगा भर्ती तो आई थी लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग था आपका, मद्य निषेध का था, तो उस आधार पे तो नहीं, लेकिन इस आधार पे कम से कम एज में छूट देना चाहिए कि 1/8/2023 है, तो इसमें कम से कम जो मैक्सिमम एज है वो 01/08/2024 काउंट होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि देगी गवर्नमेंट। बाकी मिनिमम एज आपका 1/8/2025 से काउंट होगा।
और बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं उनको बताता हूँ, बाकी पुराने अभ्यर्थी को तो पता है ही। इसमें जो पैमाना होता है हाइट का कि 165 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, और ईबीसी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होता है, एससी/एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होता है। तो ये अपडेट है देखिए, और इसी वीक पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। और ये पेपर भी कठिन शेयर किया जा रहा है, तो मैंने भी सोचा आपके साथ साझा कर दे, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी गृह विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को मिल चुकी है और सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही बीपीएससी को भेज देगा। तो उम्मीद है कि अब आपका भी इंतज़ार समाप्त होगा और आप भी आवेदन कर पाएंगे। हालांकि एग्ज़ाम अब चुनाव बाद ही होगा, तो बस केवल फॉर्म भर पाएंगे आप लोग। तो बाकी अपडेट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।